अध्यात्म रामायण में हम लोग नया कांड शुरू करें, अरण्य कांड। श्री रामचंद्र जी अयोध्या से चल के चित्रकूट आदि में थे और वहाँ देख रहे हैं कि अयोध्या नगरी से लोग आ रहे हैं। भरत खुद आ गए थे, इसके बाद और भी लोग आते जाते रहेंगे। जो मुनि लोग वहाँ पर हैं उनको बहुत असुविधा हो जाएगी। और देखिएगा वर्तमान काल में अगर आप कहीं जाकर के शांति से, सच में जहाँ शांत वातावरण है और निशब्द है, आपको जगह नहीं मिलेगी। हमारे एक महाराज जी हैं, बहुत पहले की बात है, तो वो जिस केंद्र में थे वहाँ काम करते थे। केंद्र बड़ा केंद्र है, ऐसे शांत है, स्कूल है, शांत है। मैंने विशेष करके लड़के जब नहीं रहते तो वो एकदम बिल्कुल शांत है। उनको बहुत शौक हुआ कि एक बार जाकर के हिमालय में जाके तपस्या करेंगे। वो हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में हम लोग का जो आश्रम है काफ़ी बड़ा है, लेकिन वहाँ पर आसपास गाड़ी की आवाज़ और ये वो, देखिए अरे ये कोई तपस्या की जगह है। बोले ऋषिकेश जाएंगे। और ऋषिकेश में हमारी कुटिया जहाँ पर है वो चारों तरफ जो है मकान मकान, शोर गुल, ये वो। बोले कोई तपस्या की जगह है। और ऊपर चले गए उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जहाँ पर है, उत्तरकाशी पूरा जिला बना हुआ है, अगल बगल चारों तरफ टेप रिकॉर्डर बज रहा है, गाना बज रहा है। बोले कोई तपस्या की जगह है। वो चले गए गंगोत्री। और गंगोत्री गए, वहाँ भी देखे वही हाल है गंगोत्री में। बोले इससे अच्छा तो हमारा अपना सेंटर है। वो वापस लौट करके चले आए अपने सेंटर में तपस्या करने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, व्यक्ति, जो भी व्यक्ति क्षमता में रहता है वह जैसा चाहता है वैसा ही होता है। देश की विधि व्यवस्था, कानून, या कभी जो अमीर लोग होते हैं इन पर लागू नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कानून अंधा होता है, हम लोग बोलते हैं न्याय के सामने सभी बराबर है, कभी नहीं होते हैं। जिनके हाथ में क्षमता होती है वो जो बोलते हैं वही कानून होता है। कानून बनाया जाता है कि जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, दबाव में हैं, वो बिल्कुल पिस नहीं जाएं। तो कभी कभार एक दो व्यक्ति को उसमें थोड़ी सफलता मिल जाती है, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो मिला। नहीं तो यह जो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाता, उससे बच जाता है, थोड़ी सी आशा रहती है। अभी जो भौतिकवादी हैं, जिनके हाथ में पैसा है, ये शक्तिशाली हैं, जो बोलते हैं वही होगा। पहले के दिनों में ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, त्याग तपस्वी, साधु महात्मा। अब तो जो साधु महात्मा हैं, जिसको भी आप टेलीविजन आदि पे देखेंगे, हजारों करोड़ के मालिक हैं। और जो सच में तपस्या करना चाहता है, जिसके पास संबल नहीं है, अगर आप आज कलकत्ता में बोलें कि मैं ऐसी जगह पर रहना चाहता हूं जहां थोड़ा शांत मिले, सवाल ही नहीं उठता है। 100 साल पहले आपको मिल जाता। अब तो अगर आप कहीं शांति चाहते हैं तो पहले तो आपको 100-150 एकड़ जमीन में एक आश्रम बनाना पड़ेगा, कहीं आप रह ही नहीं सकते हैं। हिमालय में कहीं भी चले जाइए, जहां जाइए, सब गृहस्थ लोग जाकर के उसको पकड़े हुए, कहीं भी आप शांति में नहीं रह सकते हैं। और अगर आप जो जन शून्य प्रदेश अगर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, खाना तक नहीं मिलेगा। खाने के लिए, सामान खरीदने के लिए आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो जिंदगी बहुत साधु सन्यासी संतों के लिए ना बहुत कठिन हो गई है। श्री रामचंद्र जी ने यही देखा कि चित्रकूट में ये तपस्वी लोग हैं, बगल में अयोध्या है, उसको छोड़ के आए हैं कि शांत वातावरण में तपस्या करेंगे, मेरे कारण ही ना असुविधा हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब यहाँ से और गंभीर कहीं चले जाते हैं, जिससे कि मेरे कारण मुनि लोगों को असुविधा नहीं हो। ये जो कोलाहल का वातावरण बन गया है, उन्हें 14 वर्ष रहना है, अब लोग आते ही रहेंगे, आश्रम वाले परेशान होते ही रहेंगे। और साथ में दूसरी बात है कि श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, उनका उद्देश्य कुछ और है। जो असुर हैं, धर्म विरोधी हैं, इनका नाश। अगर केवल चित्रकूट में ही बैठे रहते हैं तो
या तो उनका नहीं होगा, जिस उद्देश्य से आए हैं वह उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी, तो अब धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए। और अरण्य कांड आता है जब वो चित्रकूट को छोड़ करके बिल्कुल और गंभीर वन में घुस जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, महादेव जी यह कहानी सुना रहे हैं पार्वती को, तो पार्वती जी बोलते हैं कि इसके पहले जहाँ तक हमने किया कि अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे थे, अगस्त्य मुनि अनुसुईया आदि से मिलकर के अध्यात्म रामायण अरण्य कांड प्रथम सर्ग में द्वितीय श्लोक में कहते हैं, मुने गच्छामहे सर्वे मुनि मंडल मंडितम विपिनम दंडकम यत्र त्वम आज्ञातुम यारसी। हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि दंडकारण्य में जहाँ वो अब धीरे धीरे घुसेंगे वहाँ काफ़ी मुनि मंडली है। क्योंकि जो लोग सच में तपस्या करना चाहते हैं वो जो जनारण्य है, जन अरण्य है, इसे दूर चले जाते हैं। और साथ में बोलते हैं मार्ग प्रदर्शनार्थाय शिष्यान आज्ञप्तुम अर्हसि। और हमें मार्ग दिखाने के लिए अगर कुछ शिष्यों को दे दें। इसके पहले जब वाल्मीकि मुनि से बात हुई थी तो उनको बोला था कि अगर हमें रहने का कोई उचित स्थान बतलाएं, तो वाल्मीकि मुनि ने कहा था कि आप तो कण कण में व्याप्त हैं, हम क्या बतलाएं कि आप कहाँ रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा विशेष रूप से इस तरह के जो भक्त होते हैं इनके हृदय में आप वास करते हैं, और लोकाचार के कारण अगर आप कहें कहाँ रहना है तो आप चित्रकूट में जाके रहें। वहाँ आवास के बारे में था, अब मार्ग के बारे में है। कह रहे कि मुझे दंडकारण्य जाना है, कुछ शिष्यों को कर दें जो हमें पथ दिखा दें। श्रुत्वा रामस्य वचनम प्रहस्य अत्रि महायशाः प्राह तत्र रघुश्रेष्ठम राम राम शुराश्रय। सर्वस्य मार्गद्रष्टा त्वं तव को मार्गदर्शक तथापि दर्शयिष्यन्ति तव लोकानुसारिणः। अत्रि मुनि महायशस्वी है, तपस्या में उनका बहुत नाम है। बोलते हैं राम राम सुराश्रय, सुर माने देवता, हे राम देवतागण जो कि जितने तरह के भी प्राणी हैं इसमें श्रेष्ठतम है देवता। देवता के ऊपर कोई नहीं है, उस देवता के ऊपर ब्रह्मा विष्णु हैं। वे लोग देवता नहीं, वे भगवान हैं, उन्हें प्राणी आप नहीं कह सकते हैं। तो कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठतम हैं देवतागण, इनके तो आश्रय आप हैं। अगर आप इन्हें आश्रय नहीं दें ये लोग भी नहीं बच सकेंगे। और समस्त जगत के सबके मार्गदर्शक तो आप स्वयं हैं, आपको कौन मार्ग दिखाएगा? पूरे मार्गदर्शक तो आप हैं, आपको कौन मार्ग दिखाएगा? तथापि दर्शयिष्यन्ति तब लोकानुसारिणः। जब आप लोक व्यवहार कर रहे हैं तब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में आलोचना की है, अवतार तत्व। जब अवतार तत्व के बारे में देखेंगे, अवतार तत्व के बारे में अध्यात्म रामायण में काफ़ी आलोचना है, श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अधिक आलोचना है। श्री कृष्ण जब आकर के गोकुल वृंदावन आदि में हैं, कैसे अपने ग्रामवासियों को कैसे आनंद दे रहे हैं, गोपियों को कैसे आनंद दे रहे हैं, गोप बालकों को कैसे आनंद दे रहे हैं। गोपी और गोप बालकों को प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं बचपन से ही। हर तरह का खेल करते हैं। गोपी लोग ताली बजाती है, उस पर वो नाचते हैं। छोटे बच्चे 4-5 साल के हैं,
वो लोग जैसा कहते हैं वो वैसा ही करते हैं। आप लोग अगर रसखान जो प्रसिद्ध कवि थे तो मुसलमान, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी अनुभूति हुई, कृष्ण भक्त बन गए और बाद में पूरा कृष्ण प्रेम को लेकर के ही उन्होंने कविताएं रचना की। तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं रसखान कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जो इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उनको छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरियाँ। अहीर ग्वाला जो है, ग्वाले उनकी जो छोरियाँ, उनकी जो छोकरियाँ हैं बेटी बने। पहले के दिनों में जो लोग गाय भैंस चराते थे बंजारे की तरह हुआ करते थे, अभी की तरह नहीं। अभी लोग श्री कृष्ण को ग्वाले के साथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं था। वो लोग बंजारे, वो जहाँ उन्हें घास मिलता था, जहाँ पानी मिलता था, वहाँ जाके वो लोग बस जाते थे। जब देखते थे यहाँ सुविधा हो रही है तो वहाँ से कहीं और चले जाते थे। और अभी जिस तरह से सीमा निर्धारित है कि अब बंगाल है या बिहार है, इस तरह की सीमा तो होती नहीं थी। जहाँ पर देखते थे कि झंझट कम है वहाँ चले जाते थे। तो अभी भी अगर आप गोकुल आदि जाएंगे देखेंगे वहाँ पर अभी भी इस तरह के हैं लोग जो गाय भैंस आदि रखते हैं। तो कहते ताही अहीर की छोहरियाँ, अहीर इनकी जो छोकरी लोग हैं उस नारायण को छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कटोरा भर छाछ, आओ तुमको हम जो है ना मट्ठा पिलाएंगे, तुमको दही खिलाएंगे, बस उसी पे वो नाचना शुरू कर देते थे। कितने आश्चर्य की बात है। अवतार जब आते हैं सर्वज्ञ वो हमेशा रहते हैं, उनमें ज्ञान शक्ति इसका कभी अभाव नहीं रहता है। लेकिन कुछ चुने हुए जो उनके अंतरंग हैं, जिन्हें आप विशेष भक्त विशेष ज्ञानी कह सकते हैं, उनको छोड़ के उनके बारे में कोई नहीं जानता है। हम लोग देखते हैं अपने समय में श्री रामकृष्ण देव थे दक्षिणेश्वर में, शायद ही कोई जानते थे उनको। कभी कभी कोई जोश में आकर के दो बातें भले ही बोल देते थे कि हाँ अवतार हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाद में हम लोग देखते हैं कि नरेंद्रनाथ जो स्वामी विवेकानंद आदि बने, यही उनके कुछ गिने चुने शिष्य थे जो समझते थे कि अवतार हैं। लेकिन उनके सामने भी जो उनको जानते थे कि अवतार हैं, उनके सामने भी वह श्री रामकृष्ण देव बिल्कुल एक आदर्श भक्त की तरह, आदर्श माँ के एक आदर्श भक्त उसके तरह ही व्यवहार करते थे। वह उपदेश देते थे, अपने चुने हुए लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, उपदेश दिया, सब कुछ किया, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा एक भक्त की तरह था। श्री रामचंद्र जी राजकुमार हैं और भी निर्वासित हैं, वनवास में हैं। इनका व्यवहार बिल्कुल जैसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए ऐसा ही कोई दूसरा राजकुमार होता निर्वासित, उसका जैसा व्यवहार होगा श्री रामचंद्र जी का भी वैसा ही व्यवहार है। लेकिन अत्रि मुनि, अगस्त्य मुनि या और भी आगे आगे जो आएंगे, ये लोग साधारण मुनि नहीं है, समझते हैं कि क्या है, तो कहते कि हमें तो पता है कि आप क्या हैं, लेकिन कहेंगे। तो उसके बाद अपने कुछ शिष्यों को दे देते हैं और शिष्य को उन्होंने रास्ता दिखाते दिखाते वन में ले जा रहे हैं। और चलते चलते उसके बाद एक नदी आती है, तो बोलते हैं नदी कैसे पार जाएंगे, तो बोले कि नहीं हम लोग नाव रखे हैं उस पार जाने के लिए। नाव में बैठ करके सब उस पार चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद रामचंद्र जी सबको धन्यवाद देते हैं, शिष्यगण लौट आते हैं। ये अब धीरे 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 गंभीर वन में घुसते चले जा रहे हैं। अब इतने गंभीर वन में घुसते चले जा रहे हैं कि अब शंका हो रही है, डर लग रहा है। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे, उस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं
कि देखो सीता राजकुमारी है, सुकुमार है, सुकुमारी है, इसे रास्ते में जो भी फल पसंद आए उसे तोड़ करके सीता को दो, हर तरफ से इसे खुश रखने का प्रयास करो। 13 नंबर श्लोक में श्री रामचंद्र जी की वार्ता बदल जाती है। कहते हैं अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्त्वम् अन्वेहि धनुर्धरः आवयोर मध्यगा सीता मायैव आत्मपरात्मनो। लक्ष्मण, मैं आगे आगे चलता हूं, तुम पीछे धनुष बाण तैयार रख करके बिल्कुल मुस्तैद होकर चलो सीता की रक्षा के लिए। और सीता हम दोनों के बीच में चलेगी सुरक्षित। और कैसे चलेगी? आवयोर मध्यगा सीता माया इव आत्म परात्मनो। आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा जिस तरह से रहता है, वैसे ही हमारे और तुम्हारे बीच में सीता का पर्दा रहेगा। हम लोगों ने पहले इसके बारे में आलोचना की है, एक बार फिर करते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने साहित्य के बारे में कुछ पढ़ाई की हो, अलग अलग तरह के साहित्य होते हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, परी कथा है, लोक कथा है इत्यादि, और साथ में धर्म ग्रंथ होते हैं। एक ही कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, एक रूप कथा, परी कथा के रूप में, और साथ में धर्म ग्रंथ भी हो सकता है। जैसे अगर आप कालिदास को पढ़ें तो वहाँ देखेंगे रघुवंशम। रघुवंशम एक साहित्यिक रचना है। या अपने बंगाल में मेघनाद वध, जिसमें कि मेघनाद लक्ष्मण आदि को लेकर के माइकल मधुसूदन दत्त ने रचना की थी, ये एक साहित्यिक रचना है। और पहले बहुत जगह राम कथा लोक कथा के रूप में प्रचलित था। लेकिन अध्यात्म रामायण या रामचरितमानस ये धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ का उद्देश्य एक कहानी का विवरण नहीं रहता है। धर्म ग्रंथ का उद्देश्य इतिहास को सामने रखना भी नहीं होता है। धर्म ग्रंथ का उद्देश्य एकमात्र होता है, वह धर्म को सामने लाना। कभी इस कहानी के माध्यम से, कभी उस कथा के माध्यम से, कभी इस शिक्षा के माध्यम से, कभी कोई एक माध्यम बना करके धर्म को सामने रखते हैं। यहां अध्यात्म रामायण मूलतः समन्वय ग्रंथ है। समन्वय ग्रंथ यानी इसमें वेदांत, भक्ति, योग सबके बारे में बातें की गई है और सबको एक जगह एक साथ लाया गया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार वेदांत का चरम सत्य अहम ब्रह्मस्मि सत्य है और भक्ति का परम सत्य कि ईश्वर ही सब कुछ है, सत्य है, और इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस चीज को समझाने के लिए भक्ति, ज्ञान आदि का जो परम सत्य है, इसको समझाने के लिए रह रह करके कभी इसके मुंह से कभी उसके मुंह से ऐसे ऐसे तत्व वाक्य आएंगे जिससे कि चीजें हमारे पास स्पष्ट हो जाएं। यहां पर लिया जा रहा है आवयोर मध्यगा सीता माया इव आत्म परात्मनो। आत्मा और परमात्मा के बीच में जैसे माया का व्यवधान है। कहते हैं जो पाशबद्ध है वह जीव है, जो पाश मुक्त है वह शिव है। यानी जीव और शिव में कोई अंतर नहीं है। जो पाश में अष्टपाश में बंधा हुआ है, यानी बोलते हैं व्यक्ति की जो अहमता है और अहमता के कारण जो अलग अलग चीज आ जाते हैं, लज्जा, घृणा, भय, कुल, शील आदि, बोलते हैं इस सब के कारण क्या होता है कि व्यक्ति जीव हो जाता है। लेकिन वास्तव में तो वह शिव है। और जैसे अपने को वह पाश मुक्त कर लेगा, अपने मैपन से अपने आप को मुक्त कर लेगा, वैसे वह शिव हो जाएगा।
कोई भी व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म है, लेकिन उपाधि के कारण मैं यहां बैठा हूं, मेरे ऊपर 50 तरह की उपाधि लगी है। 50 शायद मैंने कम कह दिया और अधिक ही कहना पड़ेगा। मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं रामकृष्ण मिशन का हूं। ये एक के बाद एक उपाधियां लगती चली जा रही हैं, और इतनी सारी उपाधियां हैं, इसीलिए मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं कह सकता, कभी संभव ही नहीं है। और सारी उपाधियों को अगर हटा दिया जाए, सारी उपाधि को अगर हटा दिया जाए, अब आप कुछ नहीं रह गए, केवल अंतिम एक उपाधि रह जाती है, आप भक्त हैं, ईश्वर भगवान है। अभी भी व्यवधान है। यह व्यवधान जहां पर कि भगवान और भक्त के बीच में एक झीना सा पर्दा लगा हुआ है, यह झीना पर्दा माया के कारण होता है। माया माने अज्ञान, अज्ञान माने जो पूर्ण है वह अपने को अंश समझने लगता है। वहां से भी जब नीचे आता है, पूर्ण अंश कुछ नहीं समझता है, मानता है कि ना पूर्ण है ना अंश है, कुछ भी नहीं है, बस मैं हूं, मैंने कभी जन्म लिया, मैं कभी मर जाऊंगा, कहानी खत्म। इन लोगों की तो बात छोड़ दें। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में जो काफी आगे बढ़ गए हैं, जब उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब उन्हें लगता है मैं भक्त हूं अपने भगवान का, अपने इष्ट का। भक्त जब बहुत परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके लिए भगवान छोड़कर और कोई नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, श्री रामचंद्र जी एक जगह कहते हैं, ये देखो इसका मैं छोड़कर और कोई नहीं हूं। तो बीच बीच में भगवान उसे दर्शन दे देते हैं, कृपा करते हैं उस पर, जिससे कि उसका मन थोड़ा शांत रहे। तो तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना की, वहां उन्होंने इसको काफी एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। आगे राम लखन बनु पाछे करके, उभय बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये जो उनमें जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? उभय बीच, राम और लक्ष्मण के बीच में सिय, सीता कैसी शोभा पा रही है? बोलते हैं ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में माया का व्यवधान। और बाद में बोलते हैं कि लक्ष्मण सीता की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, लक्ष्मण रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए आए हैं। और सीता को बीच बीच में लगता है कि बहुत देर हो गया लक्ष्मण ने अपने अग्रज को नहीं देखा है, तो बीच बीच में वो थोड़ा हट जाती है, तो लक्ष्मण रामचंद्र जी को देख रहे हैं, उनका मन भर जाता है और यात्रा सुगम हो जाती है। जिसको हम लोग प्यार करते हैं, जिसे हम सच में चाहते हैं ना, अगर थोड़ा भी हमें मिल जाए, थोड़ी देर के लिए भी अगर देख लें, थोड़ा भी सानिध्य अगर मिल जाए, उसी में पूरी शक्ति आ जाती है। आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे जब 3 साल 4 साल के रहते हैं ना, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, मोहल्ले में खेल रहे हैं, और हर थोड़ी देर बाद आकर के माँ माँ करते हुए दौड़ करके आकर के माँ के पास आएंगे, एक बार छू के देखेंगे, एक चुंबन करेंगे या कुछ करेंगे करके फिर भाग जाएंगे। तो उन्हें हर कुछ देर में ना अपनी माँ को देखना पड़ता है। माँ घर में काम कर रही है, ये काफ़ी कम, जब 3 साल 2.5 साल की उम्र हो ना, माँ व्यस्त है, हड़ात वो चीखना शुरू करा माँ माँ करके। आप कितना भी बोलेंगे क्या है, लेकिन वो ऐसा करेगा जिस कारण जैसे आपको आना पड़े, और जैसे ही आपको देख लेगा या देख लेगी, शांत। भक्त और भगवान का यही रिश्ता होता है। जैसे बच्चे का अस्तित्व माँ पर निर्भर है, वैसे ही भक्त का अस्तित्व भगवान पर है। सीता जी यह जानती हैं और इसीलिए बीच बीच में पथ छोड़ देती हैं, जिससे कि राम के दर्शन कर सके। यहाँ से आगे चलते हैं और इसके बाद देखते हैं सामने एक महाकाय भयंकर असुर, जिसका नाम विराध है। यह आ गया विराध। श्री रामचंद्र जी करते हैं, छी पश्य भ्रातः महाकायो राक्षसो अहम उपागत। जो कहाँ से महाकाय राक्षस आ गया है, और यह जो साधारण पुरुष है तो देखते ही डर जाएगा,
इतना खतरनाक है देखने में। क्या क्या बोलते हैं सीता को कि जनक नंदिनी सीते तुम डरना मत। अगर आप लोग विचार करके देखें तो सीता पहली बार श्री रामचंद्र जी को देख रही है युद्ध करते हुए। इतना कुछ हो गया कहानी, हम लोग कितना कुछ देख चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक के बाद एक बहुतों को मारा, तारका को मारा, मारीच को मारा, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सीता ने अभी तक इनका जो शौर्य है, शक्ति है, नहीं देखा है। पहली बार देख रही है। सीता को कोई संदेह नहीं है, लेकिन तभी वो सीता को बोल रहे हैं सीता तुम डरना मत। या आगे आगे हम लोग देखेंगे कैसे सीता को कहीं ले जाके छुपा देते हैं और सीता देख रही है कि कैसे उनके पतिदेव कितने शक्तिशाली हैं और क्या कर रहे हैं। तो यह जो राक्षस है विराट है, वो देख करके जो है ना हंसना शुरू किया। अरे बालको, अभी भी इनकी उम्र बहुत अधिक नहीं है। एक तरफ तुम लोग जो है जटाजूट पहने हुए हो, मैंने जटाजूट धारण किए हुए हो, यानी मुनि वेश में हो, और दूसरी तरफ तुणीर भी धारण किए हो जो कि क्षत्रियों का है, और साथ में एक तरफ तो तुम मुनि का वेश बनाए और लड़की को लेके घूम रहे हो। तो ऐसा है कि तीनों हो तो बहुत सुंदर, इसलिए मेरे मुंह में जाने लायक हो, अच्छी चीज हो ना, अंदर जाना है। तो वैसे तुम आए क्यों हो? श्री रामचंद्र जी बोलते हैं अहम राम स्वयं भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मतः एष सीता मम प्राण वल्लभा वयम आगता। 25 नंबर 26 नंबर श्लोक में बोलते हैं, रामचंद्र जी अपना वर्णन देते हैं, मैं राम हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण है और मेरी यह प्राण वल्लभा सीता है। और क्यों आए? पितृवाक्यम पुरस्कृत्य शिक्षणार्थम भवादृशम, अपने पिताजी की आदेश से तुम्हारे जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए हम जंगल में आए हैं। उनको वनवास भेजा गया है बिना किसी कारण के, लेकिन अब धीरे धीरे देखेंगे इसके बाद श्री रामचंद्र जी यही वाक्य धारण करते हैं कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। क्यों? असुरों को नाश करने के लिए, इन दुष्टों को नाश करने के लिए। विराट बोलता है, विराट नाराज हो गया, ये तो अपमानजनक बात है। बोलता है तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, देखो मैं कितने मुनियों को खा चुका हूं, वैसे तुम लोग अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के अगर भाग जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में कहते हैं जो लड़की है सीता, इसको छोड़ दो मेरे लिए, तुम दोनों भाग जाओ सब छोड़ के। बोल के विराट दौड़ा सीता की ओर, तो रामचंद्र जी ने तुरंत उसके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन वह दौड़ रहा है, दोनों पांव भी काट दिए और उसके हाथ पांव दोनों कट गए हैं, लेकिन अपने मुंह को इतना बड़ा करके जा रहा है कि रामचंद्र जी को निकल जाएगा। जैसे सांप बढ़ता है वैसे ही बढ़ना शुरू हुआ। अब श्री रामचंद्र जी ने उनका सर भी काट दिया। दुष्ट विराट विनाशन राम। तो जैसे ही विराट वध हुआ तो आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते हैं कि विराट के शरीर से एक अत्यंत सुंदर सुपुरुष निकल पड़ा। या क्या होता है, हम लोग साधारणतः देखते हैं कि भगवान जिसको मारते हैं साधारण कोई नहीं होता है, साधारणतः कोई ना कोई अभिशप्त कुछ होता है जो एक गलत योनि में पड़ गया है। क्योंकि अगर ठीक से विचार किया जाए, अगर बिल्कुल निष्पक्ष अगर हम लोग विचार करें, और निष्पक्ष विचार हम लोग नहीं कर सकते हैं,
देवता भी ईश्वर की संतान है, असुर भी ईश्वर की संतान है, मनुष्य भी ईश्वर की संतान है। भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेंगे, न देवताओं का पक्ष लेंगे, न असुरों का पक्ष लेंगे, न हाथी घोड़े का पक्ष लेंगे, न मनुष्य का पक्ष लेंगे। इसलिए बाद में जो भक्ति साहित्य की रचना हुई, इसमें इन्होंने, जैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे मधुकैटभ का वध करती है माँ, या और भी अलग अलग असुर का वध करती है। हम लोग जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे रामचंद्र जी रावण का वध कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति शास्त्र में उतरते हैं तो यह युक्ति संगत नहीं लगता है। भगवान अवतार बन के आते हैं और अपनी सृष्टि का नाश करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान केवल कृपा करते हैं, भगवान कभी दंड नहीं देते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम बोलते हैं, लेकिन युक्ति संगत नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर दयामय है। अगर वो दंड भी देंगे तो साथ में कुछ पुरस्कार देंगे। जैसे माँ अगर बच्चे को कभी पिटाई कर भी दे तो तुरंत उसे गोद में भी ले लेती है, या उसे कोई मिठाई खिलाती, कुछ करती, क्योंकि माँ कभी दंड नहीं देती अपने बच्चे को। पिताजी अगर दंड दे तो शायद वो नहीं कुछ करेंगे। हमारे यहाँ ईश्वर नारायण है, भगवान विष्णु है, सब कुछ है, लेकिन वह माँ की तरह है। अगर वह कोई दंड देते भी हैं तो बदले में कुछ पुरस्कार तो देंगे, क्योंकि ईश्वर दयामय है। ईश्वर न्यायपरायण नहीं होते हैं, ईश्वर जज के समान नहीं होते हैं, ईश्वर दंड देने वाले नहीं होते हैं। भक्ति शास्त्र के अनुसार हमेशा कृपा करते हैं। तो इसलिए जितने भी असुर हैं, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, या जो भी हो, उनके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लाया जाता है। उस परिवर्तन में साधारणतः वह किसी न किसी अभिशाप से ग्रस्त रहते हैं, और भगवान जब उनका वध करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, में लोग दुष्कृत जो है इसका विनाश करते हैं, लेकिन उसका ऐसे विनाश नहीं करेंगे, उसको भी कुछ फल मिलेगा। हम लोग इसमें दुर्गा सप्तशती में चंडी जिसको बोलते हैं उसमें देखेंगे, बोलते कि माँ जब वध कर रही है ना, तुरंत उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो जा रही है। और वर्णन है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती भी जो है पुराण में ही आता है, बोलते हैं कि माँ अगर तुम चाहती तो दृष्टि मात्र से इन्हें भस्म कर देती, लेकिन तब इन्हें पुण्य लोक नहीं मिलता। तुम्हारे हाथ के अस्त्र इन्हें छू रहे हैं ना, इसलिए इन्हें उत्तम लोक मिल रहा है। असुर है, पाप किया है इन्होंने, तब भी, क्योंकि भगवान कभी किसी को दंड नहीं दे सकते हैं। अगर दंड देंगे भी तो कुछ तो उसके बदले में अच्छा उसका करेंगे। भगवान कभी इस तरह से आपको नहीं छोड़े, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम लोग प्राय सोचते हैं, हम लोग जब किसी पर नाराज हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें दंड देगा। ईश्वर कभी दंड नहीं देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर ईश्वर दंड देते हैं तो आपको सुरक्षित रखेंगे, बदले में कुछ देंगे। तो अध्यात्म रामायण आदि में या पुराण आदि में जब भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी असुर का या आसुरी शक्ति का जब नाश होता है, साधारणतः उसके पीछे कोई ऐसी घटना रहती है जिस कारण से वह अभिशप्त है, और जब वह अभिशप्त रहता है, भगवान के हाथों वह उस अभिशाप से मुक्त होता है। भगवान कभी किसी का वध नहीं करते हैं, उसको मुक्त करते हैं। विराध शापग्रस्त था, मुक्त हो गया। अब विराध बोलता है, श्री राम राजीव दलायताक्ष विद्याधरोहम विमल प्रकाश, विमल तेजोमय विद्याधर हूँ। विद्याधर एक स्वर्गीय प्राणी है, जैसे देवता लोग हैं उनसे काफ़ी नीचे होते हैं, और विद्याधर में बहुत तरह की शक्तियाँ रहती हैं, और कहते हैं कि जादू आदि जो है पृथ्वी में, ये विद्याधर से ही आता है।
गंधर्व एक जाति है, विद्याधर एक जाति है, अप्सरा एक जाति है इत्यादि। बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि बिना किसी कारण के मुझे अभिशाप दे दिए थे और इसीलिए मैं ऐसा हो गया था। आज आपने मुझे शाप मुक्त कर दिया। और इसके बाद बोलते हैं इता परम त्वच्चरणारविंदयो स्मृति सदा मेस्तु भवोपशांते। यह विद्याधर था, अच्छा खासा था, अब किसी कारण से कुछ गलती हो गई होगी, दुर्वासा ने शाप दे दिया, असुर बनकर के पड़ा हुआ है। उसने अपना अच्छा भी देख लिया और बुरा भी देख लिया। तुलसीदास जी की तरफ ये बोला, अब लो न सानी अब नो न से हो, बहुत नाच नचाए है रामचंद्र जी, अब माफ कीजिए मुझे, अब नहीं नाचना है। इसीलिए ऐसा कीजिए आपकी स्मृति मेरे मन में हमेशा बनी रहे। ये 38, 39, 40 ये जो है यहाँ पर स्तुति है श्री रामचंद्र जी की। कैसे बनी रहे? स्मृति सदा मेस्तु भवोपशांते त्वन्नाम संकीर्तनम एव वाणी करोति मे कर्ण पुटम तुदीयम। और मेरी वाणी हमेशा आपका ही नाम करे और मेरे कान केवल आपका ही नाम सुने, इसके अलावा कुछ नहीं। और मेरा सर हमेशा आपके चरणों पर झुका रहे, यानी मेरा शरीर, मन और साथ में वाणी, मेरी क्रिया, सब कुछ आपको समर्पित रहे, मुझे नहीं चाहिए कुछ। हम लोगों के साथ क्या होता है, साधारणतः हम लोग जब अच्छा कुछ पाते हैं उसमें रम जाते हैं, बुरा जब कुछ पाते हैं तो दुख होता है कि क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जो विवेकी जन होते हैं, जब ये अच्छे बुरे को नज़दीक से देख लेते हैं तब उन्हें लगता है दोनों में से कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है, मुझे केवल भक्ति चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। कथामृतम पातु करद्वयम ते पादारविंदार्चनम एव कुर्यात् शिरस्य ते पाद युग प्रणामम करोति नित्यम भवदीयमेवम। कि बस मेरा सब कुछ आपके ही चरणों में पड़ा रहे। नमस्तुभ्यम भगवते विशुद्ध ज्ञान मूर्ते आत्मा रामाय रामाय सीता रामाय वेद से। 40 नंबर श्लोक में श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, कहते हैं हे भगवान आप ज्ञान स्वरूप हैं और उस ज्ञान स्वरूप में ही आप हमेशा रमण करते हैं। भगवान को अगर पूछा जाए आप क्या करते हैं, अपने ज्ञान स्वरूप में रमण करते हैं। जैसे हम लोग साधारण व्यक्ति संसार में देखेंगे, जिस चीज़ को प्यार करता है उसमें रमण करते हैं। जो पैसा है वो हमेशा अपने पैसे का हिसाब करता रहता है, जो अपने बीवी बच्चे को प्यार करता है अपने बीवी बच्चे को लेकर पड़ा रहता है, जो कामुक व्यक्ति है काम को लेकर रमण करता है, काम में पड़ा रहता है। भक्त भगवान में पड़ा रहता है और भगवान अपने विशुद्ध ज्ञान में सच्चिदानंद रूप में रमण करते हैं। तो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप अपनी माया के साथ सीताराम के रूप में हैं, आपको मेरा प्रणाम। प्रपन्नम पाही मांग राम यास्यामि त्वाद अनुज्ञा। हे रामचंद्र जी, देवलोकम रघुश्रेष्ठ माया मांग मा विनोद तु ते। मैं आपके आगे सब मैं देवलोक चला जा रहा हूँ, विद्याधर है ना, देवलोक चला जा रहा हूँ, बस आशीर्वाद कीजिए कि आपकी माया कभी मुझे आच्छादित नहीं करे। माया अलग अलग रूप धारण करती है, अगर एक रूप से आप विरक्त हो भी जाएं तो माया तुरंत दूसरे रूप में सामने आ जाती है। हम लोग जैसे कि देखिए साहित्य में उपन्यास कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसका नाम है नॉवेल। नॉवेल माने होता है नॉवेल्टी, नयापन। जब तक आप नया कुछ नहीं देंगे ना, लोग उसे नहीं पढ़ेंगे। गाना शब्द नए हो, धुन नई हो, सुर ताल सब अलग हो। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी सरस्वती वंदना में होता है नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। सब कुछ नया चाहिए। नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। भारत स्वाधीन हुआ है, प्रार्थना करें कि सब कुछ नया हो। नया क्यों? पुराने से लोग ऊब जाते हैं।
पुरानी चीज़ों से लोग ऊब जाते हैं। इसलिए उसको बोलते कि सब कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। व्यक्ति भी जब किसी चीज से उब जाता है, माया के किसी रूप से, माया तुरंत नया रूप धारण करके आ जाती है। ये बड़े बड़े शहरों में देखेंगे कला मंच, जहाँ पर कि नाटक, ड्रामा, थिएटर होते हैं, वो लोग भी हमेशा प्रयास करते हैं कि नया कुछ लाया जाए। जब नया कुछ रहेगा तभी लोग आएंगे। जो खेल तमाशा दिखाते हैं उन्हें भी नया नया कुछ करना पड़ता है। माया भी ऐसे ही करती है, नया नया कुछ। तो बोलते हैं कि बस देखिए, माया आपने नए नए रूप लेकर के मुझे फंसाए नहीं, कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो विराट, माया का जो गुण और दोष दोनों होता है, इसको तुमने जय कर लिया है। जाओ, तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अब इसके बाद माया तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी। मद भक्ति दुर्लभा लोके जाता चेन मुक्तिदायतः अतस्त्वं भक्ति संपन्ना परम याही ममाज्ञा। हे विद्याधर, हे विराट, मेरी भक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है। मेरी भक्ति सहज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी को अगर भक्ति हो जाए तो उसे मुक्ति तो होनी होनी है। लेकिन विराट, तुम मेरी भक्ति से संपन्न हो, तुम पूरा रमे हुए हो मुझ में, इसलिए जाओ, परम धाम जाओ। विद्याधर लोक, देवलोक, ये सब नहीं, परम धाम, तुम मुक्त हो गए, जाओ। तो बोलते हैं कि इस प्रकार यह जो भयंकर राक्षस था, श्री रामचंद्र जी के हाथों उसका वध हुआ। और केवल वध नहीं हुआ, उसे योनि मुक्ति हो गई। भगवान के हाथों अगर किसी का वध होगा, योनि मुक्ति तो होनी है। कोई अगर भगवान की सेवा करता है, योनि मुक्ति तो उसे होनी ही होनी है। पूर्ण मुक्ति अगर नहीं भी मिले, योनि मुक्ति तो हो ही जाएगी, क्योंकि योनि मुक्ति भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं, बिल्ली, कुत्ता सब देखते हैं ना, देख करके दुख होता है। देखिए क्या जीवन है, मक्खी मच्छर, इसमें क्या जीवन है। जन्मते हैं, मरते हैं, 5 लोगों को परेशान करते हैं। योनि मुक्ति होकर के कम से कम अगर आदमी बन जाता है ना, तो चेतना जग जाती है। यहां से भी, या इस योनि से भी अगर मुक्ति मिल जाती है, और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है, लेकिन आवागमन का चक्र बना ही रह जाता है। इसीलिए अंतिम उद्देश्य है मुक्ति। मुक्ति ज्ञान मार्ग से हो, भक्ति मार्ग से हो। तो अध्यात्म रामायण में यही दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति मार्ग से मुक्ति मिल रही है। और श्री रामचंद्र जी अवतार हैं, कत्लेआम मचाने के लिए नहीं आए हैं। जो जहां जिस योनि में फंसे हुए हैं, लेकिन वास्तव में दूसरी योनि के हैं, शापग्रस्त हैं, इन्हें मुक्त करा दे रहे हैं। तो यह हो गया विराट प्रसंग। और इसके बाद शरभंग, सुतीक्ष्ण, 2 बहुत बड़े मुनि थे, इनसे मुलाकात होती है श्री रामचंद्र जी की। यह हम लोग अगले दिन करेंगे। जय ठाकुर।